हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी लॉ की मार्किंग्स। ये लॉ की मार्किंग की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लॉ के साथ साथ फोरेंसिक साइकाइट्री के मॉड्यूल को भी कवर करेंगे। अगर हम लोग लॉ की बात करें तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो ड्रग एक्ट और लीगल प्रोसीजर्स को कवर किया था। इसमें हम लोग लॉज रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल एथिक्स और फोरेंसिक साइकाइट्री को कवर करेंगे। सबसे पहले मेडिकल एथिक्स को देख लेते हैं। मेडिकल एथिक्स में जो चीज़ आप लोगों ने करनी है दैट इज उसकी डेफिनेशन कि एथिक्स क्या होते हैं और मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एथिक्स के क्या क्या कोड्स हैं। ठीक हो गया। उन तीनों कोड्स में से सबसे ओल्डेस्ट कोड कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने देख लेना है। फिर ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं और जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और कॉमन भी हैं इन सारे कोड्स के अंदर, आपने वो देख लेने हैं। फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की लाइफ में या मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान हमारी मेडिकल प्रैक्टिस के मेडिकल एथिक्स को जो है वो डिटोरिएट कर देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक हो गया, आपने वो फैक्टर्स देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेंट। कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने लाजमी अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर आपको कंसेंट की डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट आती होनी चाहिए। इनवैलिड कंसेंट किन किन केसेस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंसेंट पता होना चाहिए। इसकी क्लासिफिकेशन आपको असल में आती होनी चाहिए। दैट इज कि हमारे पास कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड होता है, फिर एक्सप्रेस्ड रिटन और ओरल होता है, और जो रिटन वाला होता है वो ब्लैंकेट भी हो सकता है और इन्फॉर्म्ड भी हो सकता है। फिर इसके बाद आपने इनकी डिटेल कर लेनी है कि इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है, एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होता है, ब्लैंकेट कंसेंट क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास ये है कि किसी भी कंसेंट की, इन्फॉर्म कंसेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। ब्लैंकेट कंसेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपको आता होना चाहिए। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं फॉर चेंजिंग अ नॉर्मल कंसेंट इनटू एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। फिर कंसेंट का रोल क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कंसेंट चाहिए नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए। और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंसेंट जो है वो पेशेंट के अलावा कोई और दे सकता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये भी उसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आ जाता है, इसको इन्फॉर्मस कंडक्ट भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स, इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी एग्जांपल्स पूछी जाती है। और एग्जांपल्स में आपने ये सारी एग्जांपल हेडिंग और अंदर उसकी डिटेल ये आपने बतानी होती है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल सीक्रेट की डेफिनेशन ये पूछ ली जाती है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है और उसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एससीक्यू में भी, क्योंकि ये यूक्यू रह चुका है। और वाइवा क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसकी डेफिनेशन आती होनी चाहिए। फिर एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, इसको हम लोग फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड टू प्रूव मेडिकल नेग्लिजेंस ये भी कहते हैं। तो ये आप तीन फैक्टर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये सारी जो है एक दफ़ा रीड कर लेनी है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे नेग्लिजेंस की टाइप्स के ऊपर। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, इन चारों टाइप्स की डिटेल और इनकी एग्जांपल आपने अच्छे से जो है वो कर लेनी है। सिविल नेग्लिजेंस क्या होती है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी और थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस क्या होती है, ये तीनों आपने देख लेनी है और इस चारों आपने देख लेनी है और इसकी एग्जांपल्स भी जो है वो आपने कवर कर लेनी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास लॉज रिलेटेड टू मेडिकल मैन। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो एलोपैथिक सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे पास लॉज हैं उनकी आपने क्लासिफिकेशन है ये आपने कर लेनी है। फिर इसकी कंपोजिशन है, ये आपने एक दफ़ा जो है ना वो अच्छे से रीड करके समझ लेनी है। इसको एज इट इज़ रट्टा मार लें अगर मारना है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आरएमपी क्या होता है और फ्रॉड करने के आपको क्या पेनल्टी मिलती है, क्या पनिशमेंट मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेडिकल रजिस्टर है, इसको आप रीड कर लें। और जो है आप किसी भी लाइक रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या पेनल्टी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यूक्यू है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आरएमपी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से रट्टा मार लेना है, ये एज इट इज़ आपको आती होनी चाहिए। उसके बाद आप रजिस्टर से, आपका नाम रजिस्टर से कैसे रिमूव हो सकता है किन केसेस के अंदर, तो वो आपने देख लेना है। और एक दफ़ा आप इसको बेशक रीड कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फोरेंसिक साइकाइट्री। लॉ यहाँ पर खत्म हो जाता है, अब हम लोग फोरेंसिक साइकाइट्री देखते हैं। फोरेंसिक साइकाइट्री के अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने लॉ की स्टार्टिंग में की थी। आपने ये डेफिनेशंस जो है इनको देख लेना है और इनको समझ लेना है, इनको एज इट इज़ याद नहीं करना, बस आपको समझ पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ करनी है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन। इसमें हमारे पास ये जो चारों पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स इनके सेक्शन, कितने टाइम के लिए आप उस पेशेंट को डिटेन कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कवर कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई भी आपको मेंटली इल पेशेंट मिल जाता है पब्लिक प्लेस के अंदर तो फिर आप उसके साथ फर्दर कैसे डील करते हो, ये आपने देख लेना है। कोई भी पेशेंट लीव कैसे ले लेता है, ये सारा रीड ही है, एक तरह की कहानी है जिसको आपने रीड कर लेना और समझ लेना है।
ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। आप पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हो, ये यूक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 21 और सेक्शन 22। ठीक है, जो हमारे पास 21 है उसके अंदर पहले 2 पॉइंट्स आते हैं, और जो सेक्शन 22 है इसमें 3rd पॉइंट आता है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास गार्डियन को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये आपने देखना है। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंटली इल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रिजम्पशंस इन लॉ, ये हमारे पास लॉ का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये फोरेंसिक साइकाइट्री में इसलिए लिखो गया है क्योंकि लॉ और फोरेंसिक साइकाइट्री का क्वेश्चन क्योंकि इकट्ठे आता है। ठीक है, तो ये लॉ का एक पार्ट है कि जनरल प्रिजम्पशंस इन लॉ क्या है, ये यूक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है। और जनरल एक्सेप्शंस इन लॉ क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसकी 3 हमारे पास मेजर हैं, और फिर उसमें से जो प्ली ऑफ इंसैनिटी है ना वो यूक्यू है, ये आपने लाजमी करना है, और इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे से आते होने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक मैकनॉटन्स रूल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों आपको अच्छे से आते होने चाहिए। और इसको राइट फ्रॉम रॉन्ग कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद इम्पल्स, इरेजिस्टिबल इम्पल्स क्या होती है, ग्राहम्स रूल क्या होता है, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर क्राइम, ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप किसी भी क्राइम को क्राइम कब डिक्लेयर करते हो, जब आपके पास मेंस रिया भी होता है और एक्टस रिया भी होता है। मेंस रिया क्या होता है और एक्टस रिया क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, और किस चीज़ को लाइक आप कब क्राइम कहोगे और कब क्राइम नहीं कहोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आ जाते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ विल, ये आपने रीड कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 3 आवर्स पता होने चाहिए कि मेमोरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, 3 आर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, वो ये पॉइंट्स हैं। फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जब आपकी जो विल है, क्या एक मेंटली इल पर्सन है और उसकी विल जो है वो हमारे पास वैलिड करार दी जाती है, तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह है, ये आपने रीड करनी है तो कर लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फेंड इंसैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रू इंसैनिटी और फेंड इंसैनिटी में डिफरेंस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। ये डेफिनेशंस वाइवा और एससीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी डेफिनेशंस को आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। इनमें से जो यूक्यू आया हुआ है दैट इज़ डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होती है और डिल्यूजन की जो टाइप्स हैं, आपको इन सारी टाइप्स का पता होना चाहिए कि डिल्यूजन क्या होती है और डिल्यूजन की क्या क्या टाइप है। डिल्यूजन की टाइप्स में डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन और डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ये 4 डिल्यूजन्स, 5 डिल्यूजन्स की टाइप है, आपने ये पांचों कर लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि इन डिल्यूजन का क्या मतलब है, किस टाइप का क्या मतलब है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हमारी फोरेंसिक साइकाइट्री और लॉ का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक की ना समझ आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।